ट्रिप टू उमलिंगला। हमें नीचे वाली रोड लेनी तो चूंकि पहला मेजर पास है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ी ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सैंड स्टॉर्म के बीच से। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। वी आर इन हैंडले। बाहर टेम्परेचर -8 -9 दिखा रहा है। गुड थिंग इज देयर इज़ नो विंड। और टुडे वी विल बी ट्राइंग टू रीच उमलिंगला। प्लान इज टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो ओवरनाइट गाड़ी खुले में खड़ी हुई थी and now I am going to give it a start and see if it starts in -8 -9 temperature. So here it goes. -9 and it started in one go. Hilux, I am loving it. Hilux भी बाहर का टेम्परेचर -8 दिखा रही है. So Hilux sensor and AccuWeather sensor both are in sync. It's -8. We are in Hanle. एक छोटा सा विलेज है और इसमें there are homestays जहाँ आप रुक सकते हो. We stayed in this property, Padma Homestay. Let the camera capture contact details and we are moving in. Ample of parking. पार्किंग की कोई कमी नहीं है. ये लेफ़्ट में जो ओनर हैं सोनम जी वो रहते हैं, प्लस किचन. एंड दिस साइड रूम्स एंड डाइनिंग एरिया. हाइलक्स स्टार्ट करके छोड़ दिया. एंड देन 2 रूम्स हेयर. एनफ पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है. गाड़ी गेटेड कंपाउंड के अंदर खड़ी होगी. ये सोलर पैनल्स लगा रखे हैं. सो इवन इन -8 टेम्परेचर्स हॉट वाटर की प्रॉब्लम नहीं है. वॉशरूम्स रनिंग हैं. जो नॉर्मली दिक्कत आती है कि यहाँ पर वॉशरूम्स फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रनिंग वाटर. सो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. दैट इज़ वाई वी आर हेयर. एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन द रूम वेयर वी स्टेड इन. सो दिस इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ आइसोलेशन from temperatures. And now we walk in to the corridor. Left में rooms है, sorry right में rooms है. This is the room we stayed in. अंदर ये केरोसिन वाली चिमनी लगा रखी है. गर्म पानी ऊपर पीने के लिए रात भर गर्म होता रहता है. प्लस it keeps the room quite cozy. I think 18-19 टेम्परेचर होगा रूम के अंदर का. And then and this is the dining area. and सोनम सर जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं. सोनम सर मैंने पूरी प्रॉपर्टी का जो है कैप्चर कर लिया है. पूरा दिख रहा है. बहुत सारी पार्किंग है. अब आप बताइए कि यहाँ पर स्टे बहुत अच्छा था. हाँ, कोशिश कर रहा हूँ. बहुत अच्छा था. दिक्कत दे जाएगा वैसे. ओके, यहाँ पर नॉर्मली क्या दिक्कत होती है? नॉर्मली हर एक चीज से ले से लाना पड़ता है. यहाँ पे तो पानी पत्थर मिट्टी के सब मिलते नहीं है. ओके, सब कुछ ले से लाना पड़ता है. तो हमें नहीं लाना पड़ा. हाँ, सब कुछ यहीं पर अवेलेबल था. थैंक्स टू यू. कोशिश कर रहा हूँ. बॉटल में पानी जो है फ्रीज हो चुका है जबकि ये कार के अंदर ही रखा था. ये धीरे धीरे पानी जमना शुरू हो गया है. मैंने बस 3 मिनट पहले अंदर रखा था. स्टार्टेड फ्रीजिंग. So finally out of Henle at 6:42 a.m. heading towards Umlingla via Fortile. We are going to go to via Fortile today and then on to Damchok to Koyul. From Koyul we'll take a right turn towards Zangla and trying to hit Leh today by the evening, and we expect to be there by 6:30 to 8 o'clock. Variation time because of the clearance, traffic clearance or something on the way. So this is the Henle. You can see observatory. This is the observatory. If you can see on the top of the hill, that is the observatory. But this observatory you can visit from 9 a.m. to 3 p.m.
and but they will just allow you to see the telescope. Telescope is being controlled from Bangalore, so anything to be watched at night you are supposed to book at Bangalore, so not here. So you can just see the telescope. And why there is this telescope is here in Henley is because the Henley has more clearer nights in 365 days than compared to any other place. That is why this is here. Thank you. So finally we are out of Henley and we have started driving. पहला टारगेट फोर्टिला. सुबह हमें निकलते निकलते हैंडले से फाइनली 6:45 बज गए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे. बट स्टिल इफ़ यू सी सनलाइट इज़ देयर, बट अभी वी आर ड्राइविंग इन द शेडो ऑफ माउंटेन्स, तो इधर अंधेरा ही है और मौसम गाड़ी के अंदर से बहुत ही प्यारा लग रहा है. लुक्स लाइक इट्स गिविंग अ वाओ फीलिंग, बट बाहर इट्स स्टिल इन माइनस, तो काफ़ी ठंडा है और गाड़ी के बाहर निकलते ही जो है जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स सब कुछ चाहिए होता है. सिंस वी आर हेयर इन नवंबर, तो अभी सब कुछ ड्राई है. आई एम नॉट श्योर जब बर्फ़ पड़ जाती होगी तो सारा, जब ये पूरा ऑल वाइट हो जाता होगा तो डिफरेंट व्यूज़ होते होंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ समर्स, मई जून जब बर्फ़ पिघलती है और उसके बाद चारों तरफ पानी होता है, तो मे बी यहाँ पर ग्रीनरी होती होगी. बट आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट बीन इनटू दीज टू डिफरेंट सीजन्स. जो आगे का टारगेट है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई लाइक टू बी हियर इन समर्स एज वेल एज व्हेन इट्स स्नोइंग. एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग दिस मेकशिफ्ट सर्कल से अगर हम सीधे चले जाते हैं तो हम न्योमा चले जाएंगे, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस राइट टर्न. और राइट टर्न लिया है बिकॉज आवर टारगेट फॉर टुडे इज़ फोर्टिला एंड देन उमलिंगला. गेटिंग मोर क्लोजर टू दीज रेंजेस. और ये जो सबसे पास वाले हिल माउंट्स ये दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जेसीबी से मिट्टी का ढेर लगाया गया हो, बट ये मैन मेड नहीं है. बेसिकली दिस इज़ ऑल नेचर्स वंडर्स, दीज हिल माउंट्स एंड देन रेंजेस इन द बैकड्रॉप. इन्हीं रेंजेस के अंदर पियर्स करते हुए हम अंदर जाएंगे और इनके बीच से ही जो है आगे जा करके फोर्टिला की चढ़ाई शुरू होती है. We have started for the Umlingla climb up via Fortile. Actually, there are two routes from Henley to Fortile. One is via Umlingla. One is via Fortile, which is a longer route. The other one is a dirt track up that goes via like Norbula via Norbula. That is a little shorter, and all commercial vehicle they always take that route to and fro. But it is advised that because that climb up to Fortile is a total tarmac, black tarmac, so it is advised that you can go from one way and you can come via the Norbula route. Now Fortile has got 60 hairpins while going up and 60 hairpins while going down towards Umlingla. So this is more fascinating. रोड मक्खन की तरह प्यारी बना रखी हैं, बट रोड्स तो हमें पसंद नहीं आती हैं. हमें तो जहाँ पर ऑफ रोड मिले ऑफ रोडिंग करनी है. एंड गाइस, जो सामने एक लाइन दिख रही है माउंटेन्स की इन द डिस्टेंस, उन्हीं में से एक पीक है फोर्टिला. सो मछली की आँख की तरह हमें उन लाइंस को फॉलो कर, जो एक लाइन दिख रही है उसको फॉलो करना है. और अगर आप देखो तो ये वैली सीधे स्पीयर हेड कर रही है इनटू दैट लाइन जो डिस्टेंस में दिख रही है. सो दैट इज़ अवर टारगेट, और आई कैन से द फर्स्ट टारगेट फॉर द डे. और हमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग का मौका मिला था, हमने करी, डर्ट ट्रैक्स यूज़ किए, अगेन बैक ऑन टारमैक. और इस पॉइंट पे यहाँ से दिखा रहा है फोर्टिले इज़ 44 किलोमीटर्स. सो फोर्टिले इज़ द पॉइंट विच इज़ द बेस कैंप ऑन द अदर साइड ऑफ फोर्टिला. तो जब हम फोर्टिला टॉप चढ़ जाएंगे और उसके बाद जब नीचे उतर के वहाँ पर नीचे बेस कैंप आता है एक छोटा सा, दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड फोर्टिले. तो जो यहाँ पर माइलस्टोन मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, इन सब पे जो डिस्टेंस का चार्ट लगा हुआ है, दैट इज़ अगेंस्ट फोर्टिले, नॉट अगेंस्ट फोर्टिला टॉप. सो एंड फॉर ऑफ रोड एंथुसियास्ट्स लाइक मी, अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो इस वाले पॉइंट को याद रख लो, जहाँ पर फोर्टिले की डिस्टेंस 44 किलोमीटर्स रह जाती है, क्योंकि उसके अगले ही टर्न से वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू पिक दीज डर्ट ट्रैक्स. और ये डर्ट ट्रैक्स अब हमारे कम से कम 20 से 30 हेयर पिन्स बचाते हुए जाएंगे, हम टारमैक को छोड़ते हुए इन डर्ट ट्रैक्स को लेते हुए. एंड वी विल स्पीयर हेड इन टू दिस वैली टू रीच फोर्टिला टॉप. अच्छा,
हाइलक्स केपेबल ऑफ रोडर है और उसमें हमने ऑन द रन ही 4 व्हील ड्राइव लगा दिया है। दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव लगाता, बट मैंने 4 हाई इंगेज कर दिया है जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि इन केस कहीं पर गाड़ी फंसती है तो वी डोंट हैव एनी बैकअप और रिकवरी व्हीकल। हम अकेले ही चले हुए हैं इन वादियों में और इन वादियों में हम ऑफ रोडिंग जो है इन्जॉय कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी बनती हैं और वही प्रिकॉशन मैंने भी ली है। सो 4 हाई इट इज़ फॉर द डे। और अगेन आई एम नॉट सेलिंग हाइलक्स, आई एम नॉट सेलिंग टोयोटा, बट द ब्यूटी इज़ दैट कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है टू इंगेज इट वाइल यू आर ड्राइविंग। सो इफ़ योर स्पीड इज़ लेस दैन 100 किलोमीटर्स पर आवर you can engage 4 wheel drive in high mode any time। and जो ये डर्ट ट्रैक्स हैं मामू ने बताया कि ये ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर की जो है हमारे लूप्स, कम से कम 20 से 30 लूप्स ये बचाते हैं। तो भाई जिनको ऑफ रोडिंग करनी है और जिनको ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता है उनके लिए तो ये वाले ट्रैक्स जन्नत हैं। आई एम लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए तो मैं जा ही रहा हूँ, दैट इज़ द टारगेट फॉर द डे, बट आई थिंक उमलिंगला से ज़्यादा मज़ा मुझे इन डर्ट ट्रैक्स में ड्राइव करने में आ रहा है, पहाड़ों में ऑन योर ओन, वेयर यू डोंट हैव एनी बैकअप एंड यू आर ऑन योर ओन टू जज एंड डिसाइड एंड ड्राइव। अच्छा, बीच बीच में ये ऐसे टैरमैक के लूप्स जो हैं आपको मिलते रहेंगे, तो अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स इनफ फॉर द डे एंड आई वुड लाइक टू यूज टारमैक, सो यू विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि आपने वो 44th किलोमीटर मार्कर पे एक बार डर्ट ट्रैक ले लिया तो आपको वापस टारमैक पे जाने के लिए पीछे यू टर्न लेना पड़ेगा। बीच बीच में एक आध पॉइंट्स ऐसे आते हैं, जो ऐसा एक पीछे आया था जिस पे यू कैन अगेन ज्वाइन द टारमैक एंड स्टार्ट ड्राइविंग। रोड्स को देख करके लग रहा है कि जो टारमैक है उसकी कंडीशन देख करके और इन डर्ट ट्रैक्स की कंडीशन देख के लग रहा है कि टारमैक अभी नई बनी हुई है, तो दीज आर वाइडली यूज्ड ट्रैक्स। तो दैट इज़ अ बेनिफिट टू अस कि हमें पता है एटलीस्ट कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जो सामने आपको एक छोटी सी पीक दिख रही है, दैट इज़ वेयर फोर्टिला टॉप इज़। सो हम एकदम नाक की सीध में और पीछे वो इस पहाड़ी के पीछे से सनराइज हुआ है। सो वी आर ड्राइविंग स्ट्रेट इन ईस्ट टूवर्ड्स फोर्टिला टॉप। और भाई नो वर्ड्स फॉर दिस ऑफ रोडिंग, थैंक्स टू माम, उन्होंने मुझे इन डर्ट ट्रैक्स पे उतार दिया और वी आर enjoying these dirt tracks। तो कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पाया है क्योंकि कैमरा मैंने सीधे माउंट कर रखा है और जो हमारे सारे ये लूप्स जो हम बचाते हुए सीधे चलते चले जा रहे हैं टुवर्ड्स फोर्टिला, वो हमारे सारे राइट में आते जा रहे हैं। एंड एज वी मूव अहेड वी आर गेटिंग क्लोजर टू द फोर्टिला टॉप। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक इसके लेफ़्ट से जा रहा था और हमने ये राइट वाला ट्रैक ले लिया है। और आई थिंक जो देख करके लग रहा है कि ये ट्रैक सब कुछ देर में ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि राइट में हमें रोड दिखनी शुरू हो गई है जो पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है। सो बेसिकली हमें राइट वाली पहाड़ी लेनी है, तो हमारा जो सारा फन था ऑफ रोडिंग का, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड फॉर नाउ एंड मे बी इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। जैसा कि दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सामने वाली जो ये रोड्स दिख रही हैं इनमें से किसी एक में हम कनेक्ट होकर के एंड देन वी विल स्टार्ट असेंडिंग टुवर्ड्स फोर्टिला टॉप। यहाँ पर थोड़ा सा टेरेन रॉकी हो गया है, थोड़े से पत्थर थे और यहाँ पर राइट में से जो है वो अगेन रोड कनेक्ट कर रही है। और यस, जो सामने वाला है, सामने रास्ता नहीं है, थोड़ा स्टीप है, तो या आई थिंक या दिस इज़ इट। वी आर अगेन बैक ऑन टारमैक। ये डीजे हेयर पिन वेंट्स का व्यू, देयर आर 60, हमने 30-40 तो कर ही दिए होंगे, काउंट नहीं रखा है क्योंकि हमने बीच में जो ये शॉर्टकट्स वाली ट्रेल्स हैं हमने वो ली हैं, हमने टारमैक नहीं ली, बट इट्स अ रियली ऑसम व्यू ऑफ दीज हेयर पिन बेंड्स एंड ऑसम रोड्स।
So guys, we have reached Fotila top, 60 hairpin bends और अब हम 60 hairpin bends आगे descend करने वाले हैं and then there is a cut to Umlingla pass. John, you are Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.